कांग्रेस के असंतुष्ट विधायकों का कुनबा दिल्ली से रांची वापस लौट आया है। पिछले 5 दिनों से ये विधायक दिल्ली में जमे हुए थे। इन विधायकों ने कांग्रेस कोटे के 4 मंत्रियों आलमगीर आलम, रामेश्वर उरांव, बन्ना गुप्ता और बादल पत्रलेख को हटाने की मांग की है। दीप शिक्षा का जले, हर बच्चा स्कूल चले, हो सवेरा मिटे अंधेरा, एक नया अभियान है। पंजाब के सरकारी स्कूल विश्व स्तरीय सुविधाओं से संपन्न हो रहे हैं। आप भी अपने बच्चे का दाखिला जरूर कराएं। बेहतर शिक्षा, बेहतर परिणाम, सरकारी स्कूल पंजाब का मान। विधायकों का कहना है कि 12 विधायकों में से किसी को भी मंत्री बनाया जाए तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। नाराज विधायकों ने दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल से बारी बारी से मिलकर अपनी भावनाओं से अवगत कराया। इन विधायकों ने कहा कि 12 में से किसी को भी मंत्री बनाया जाए तो इसमें उन्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है, लेकिन इन 4 मंत्रियों को पद से हटाया जाए क्योंकि वो विधायकों की बात नहीं सुनते। वहीं दिल्ली से लौटकर इरफान अंसारी पूरी तरह से संतुष्ट नजर आए। अंसारी ने कहा कि आलाकमान ने सरकार और संगठन दोनों जगह बदलाव का भरोसा दिलाया है। अंसारी ने कहा कि वो मुख्यमंत्री चंपई सोरेन से नाराज नहीं हैं। देखिए, जिस मिशन पे हम लोग गए थे और हम लोग गए नहीं थे, कार्यकर्ताओं का दबाव था, जनता का दबाव था कि जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है वो सही नहीं है, तो कार्यकर्ताओं की बात तो मानना था, इसलिए हम लोग गए, आलाकमान से मिले, सकारात्मक वार्ता हुई है और हम ये कर सकते हैं। देखिए, चंपई सोरेन जी से हम लोग को कोई नाराजगी नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा हमारा कोalition गवर्नमेंट है और निश्चित तौर पर हम लोग उनको और मदद करेंगे। दूसरा है कि हमारे जो प्रभारी महोदय हैं काफ़ी अनुभवी हैं, उनका भी मार्गदर्शन हम लोग को मिला है, उनका आशीर्वाद हम लोग को मिला और वो आए हम लोग को काफ़ी समझाए कि पार्टी जो नेतृत्व उस पर आप लोग विश्वास कीजिए, आलाकमान जो फैसला लेती है वो सही लेगी और आने वाले दिन में विश्वास कीजिए आप लोग, और आप लोग योद्धा हैं, आप लोग काम कीजिए, जनता के हित में आप लोग काम कीजिए। और हम लोग उनकी बातों को माना और खासकर वेणुगोपाल सर से उन्होंने काफ़ी अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया। और जिस प्रकार से देखिए, जिन मंत्रियों के खिलाफ हम लोग गए थे, हमारे खिलाफ नेगेटिव न्यूज़ चला रहे थे ये लोग। अरे क्यों भाई, कार्यकर्ता नाराज, जनता नाराज, और आप देख सकते हैं हमारे युवा वर्ग नाराज, तो ऐसे में हम लोग गए थे, हम लोग अपनी बात को रखी वहाँ। तो हमें लगता है कि खास करके हमारे जो इंचार्ज हैं, प्रभारी महोदय जो है मीर साहब, उनका पॉजिटिव रिस्पांस हम लोग को काफ़ी मजबूत किया है और निश्चित तौर पर आप देखिएगा आने वाले दिनों में जो हमें सूत्रों के अनुसार मालूम चला, मंत्रिमंडल में भी और संगठन में भी भारी फेरबदल होगा। वहीं कांग्रेस के विधायक उमाशंकर अकेला ने बताया कि विधायकों ने आलाकमान से अपनी बात रखी है कि अंदरूनी मामला क्यों, आपको बता दूं, अंदरूनी मामले नहीं बताऊंगा। आप एक जनप्रतिनिधि हैं, आप बरही की जनता पूछ रही है कि हमारे बरही के जनता बन रहे हैं कि नहीं। नहीं, बरही के जनता ने कहा है कि आपको विधानसभा में भेजा हूँ, विधानसभा में जाइए और बरही की ये समस्याओं को समाधान करने के लिए विधानसभा में सवाल खड़ा किए, वो मैं बाखूबी निभाता हूँ। और कुछ बातें होती है जो हमारे आला कमान के मैं कह दिया, आला कमान से हमने कहा कि मेरा ये फरियाद है, अब वो उजागर आपके बीच में नहीं करूंगा। तो देखिए, अभी आलाकमान ने कांग्रेस के नाराज विधायकों को समझा बुझाकर रांची वापस भेज दिया है, लेकिन ये आने वाले वक्त में ही पता चलेगा कि कांग्रेस कोटे के मंत्रियों को हटाया जाएगा या नहीं। पंजाब केसरी टीवी के लिए रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट। गए नहीं थे, कार्यकर्ताओं का दबाव था, जनता का दबाव था कि जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है वो सही नहीं है, तो कार्यकर्ताओं की बात तो मानना था, इसलिए हम लोग गए, आलाकमान से मिले, सकारात्मक वार्ता हुई है और हम ये कर सकते हैं। देखिए, चंपई सोरेन जी से हम लोग को कोई नाराजगी नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा हमारा कोalition गवर्नमेंट है और निश्चित तौर पर हम लोग उनको और मदद करेंगे। दूसरा है कि हमारे जो प्रभारी महोदय हैं काफ़ी अनुभवी हैं, उनका भी मार्गदर्शन हम लोग को मिला है, उनका आशीर्वाद हम लोग को मिला। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।